महिमा मंडन करते हैं, अपने चरित्र से ऐसा पेश आते हैं कि लोगों को लगने लगता है कि बस इतने के लिए ही ये लोग हैं। इसलिए हम सभी लोगों को ऐसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि लोग ये कहें कि नहीं भाई, अरे बाप रे, जब इनका शिष्य इतना बढ़िया है तो इनका गुरु कितना बढ़िया होगा। हनुमान जी ने ही ऐसा चरित्र लंका में पेश किया। लंका के लोग ये कहने लगे, जब अंगद जी गए दोबारा तो सब करे लगता वह बनरवा फिर आ गया। देखते ना ना ना, वो नहीं आया है, दूसर है। बाप रे, वो आ जाता तब तो अगला बार जलाइए गया था, इस बार खाइए के चल जाता। और जब इतना बलवान एक बानर उनका है तो उनके पास तो करोड़ों बानर है, इसलिए दोबारा भी भगवान चाहते तो हनुमान जी को भेज सकते थे संधि प्रस्ताव के लिए। लेकिन अगर हनुमान जी को भेजते तो युद्ध नीति राम की कमजोर हो जाती, जैसे अभी मोदी जी की कमजोर हो गई, तो युद्ध नीति राम जी की कमजोर हो जाती कि भाई लगता है इनके सिनेमा में एक गो बलवान है, उसी को बार बार भेजते हैं। बदल के भेजेंगे तो ना लगेगा कि भाई इनके पास तो सब एक से एक वीर बैठल हैं, एक से एक ब्रह्मोस मिसाइल है। तो इसलिए अंगद को भेजते हैं। तो भगवान राम की जो युद्ध नीति थी कि भाई सठे साठ्यम समाचरे, अंग्रेजी में उसी को कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो सठ के साथ सठ का व्यवहार करना ही उच्चतम है। और हनुमान जी भी कहते हैं कि जो मोहि मारा सो मोहि मारे, हमको मारा तो हमने मार दिया। तो इसलिए अगर ये संसार में रहना है आपको तो भाई थोड़ा सा फुफकार तो देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बचोगे। क्योंकि दुनिया आग उगल रही है। एक सांप था, जिसको देखे उसी को काट ले। एक महात्मा उस रास्ते से जा रहे थे तो उनको भी दौड़ा काटने के लिए। तो जब महात्मा जी पहुंचे, बोले क्यों काट रहे हो हमको, समझाए, कुछ उपदेश दिए, तो फिर कहा अच्छा महाराज आज से कोई के न काटब जा। तो काटना छोड़ दिया। उसी अपना खड़हर में वो पेड़ का खंडहर था, उसी में बैठा रहे। तो लड़कनों जाए तो एक ढेला उठा के मारे होके, कोई जाए तो मार दे। अब बेचारा वो एक दिन में पूरा जगह जगह उसको खूने खून। अब उधर से महात्मा लौट के आ रहे थे तो कराहने की आवाज आ रही थी, दर्द के मारा बेचारा कराह रहा था। महात्मा जी कहे, अरे ये बता तुम ऐसा कैसे हो गया। बोले महाराज आप ही तो कहे थे कि मत काटना किसी को, तो हम काटना बंद कर दिए, तो देखा यह दशा है, कुल ढेले ढेला मरले हैं सब फेंक करके। तो महात्मा कहे था ससुरा तो के काटेला ना मना किए थे, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किए थे। कोई आवे तो मरल कर तो भाग जाएगा अपने दूर, काटना मत केवल फुफकार देना। तो भारत का जो स्वभाव है वो युद्ध करने का नहीं है। लेकिन अगर कोई बार बार धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके अगर मारता है तो उसके लिए तो भाई वैसा ही बर्ताव करना है। और जब आपने किया तो फिर रोका क्यों। भाई अमेरिका तो इस देश को नहीं चला रहा है, हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, न किसी के पक्षधर हैं। लेकिन संत होने के नाते संतों ने सदैव असुर और देवता के युद्ध में बलिदान दिया है। दधीची मुनि ने दिया था, हड्डिये दे दिया अपना। तो इसलिए संत सदैव एक सही दिशा निर्देश देते हैं कि भाई आपने जब चालू किया तो एक निर्णायक स्तर तक जा करके रुकते। तो इसलिए खूब आप लोगों को नाम जपना है। एक कहानी सुना के आपको बस कथा समापन कर देंगे। जैसे ये सत्यनारायण व्रत की कथा लोग आजकल सुनते हैं, तो अशिला कथा ये गीता पाठ है। और घर घर में गीता पाठ हो, रामायण पाठ हो, सुंदरकांड पाठ हो, प्रवचन हो, ये प्रणाली होना चाहिए। तो एक जगह क्या था कि एक यादव जी थे, तो यादव जी से एक गाय मर गई, खूंटा पर बांधे हुए थे, तो रात में मर गई। जब गैया मर गई तो पंडित जी के पास गए। हम जिधर रहते हैं बिहार में, पटना में आश्रम है जो गुरु महाराज का, तो यादव लोग का पूरा एरिया है।
तो रोजे दूठे एक ठे गाय मरते रहती है खूटा पे बांधल, ज्यादा है तो मरवे करेंगी, गाय तो रहती है 10-20 सबके पास। तो रोज सवेरे हर 10 दिन पर कोनो को महाराज गाय मर गई खूटा पर बांधल, तो क्या करें। अब संजोग से वो मेरे पास आ जाते हैं, और अगर कहीं कोनो पंडितन के पास पहुंच गए तब तो 40,000 की तो गाय मरी, अब 40,000 और लगे गौहत्या कर पाप दूर करावे में, बेचारा सूद लेके तो 40,000 का गाय खरीदा था कोई बाबू साहब से। अब 40,000 अब गौ हत्या लाग गई, 5 गाँव भीख मांगा, तो यह करावा तो वह करावा। तो हम कहते देख तुमने मारा नहीं ना, बोले ना मारे तो नहीं, बस हो गया, तब कौन गौ हत्या लगा। जाके गोबर ओबर से लीप दो, अगरबत्ती जला दो, और 2-4 ठे अपन अगल बगल कोई गरीब वरीब है तो खिया दो, भाई मन के संतोष के लिए सब होता है, जाके कर दो, हो गया काम खत्म। अब उसी तरह उसका भी एक गाय मर गई, अब गया है वो पंडित जी के पास, पंडित जी कहे सर्वा आज तक 1 पाव दूध नहीं दिया, कई बार गाय भी आई है इसकी। और जब गए हैं तो पैसा लिया है, वो आधा दूध आधा पानी, आ जाए तो मिलन है, रगड़ दो इनको। पंडित जी कहे देख तुमको तो लग गया गौ हत्या, और वो आज मंगल दिन था, तुमने मंगल को बांधा था, और आज बुध है, बहुत बड़ा गौ हत्या लग गया। बोले तब कैसे ठीक होगा पंडित जी, कोई उपाय। बोले उपाय है, जाओ गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिली हैं वही नहाए में, देखा कितना करोड़ मर गए ना, लाखन। तो क्या नाम है, वहीं से जाओ स्नान करके जल ले आना, और वह जल ले आकर के थोड़ा गोबर मिला के वहीं लिपना घर के अंगना में। हम आएंगे सत्यनारायण व्रत के कथा कह देंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो कहे ठीक है, जा रहे हैं। अब ट्रेन पकड़ा, गया अपना नहा वहा करके आया, जल वल ले करके। अब नाउन को बोल दिया, नाउन गोबर ले आई, लीप लाप के आटा से चौका पूर पार के अपना बना दिया। गया, बोला पंडित जी तैयार है, चलिए कथा। पंडियो जी पोथी पतरा उठाए, बोले आज जजमान मिला है तगड़ा, दान पुण्य तो लेंगे ही लेंगे, और एक समझाई पाई मुश्किल नहीं बा। तो बोले देख हम जैसन कहब वैसने करना, वह कहना, और तीसर चौथा कुछ भी बोलोगे तो आधे पर हम कथा छोड़ के चल जाएंगे। अरे कही नहीं पंडित जी, अब इतना खर्चा कैली, 1,000 लागल, वहाँ जाए में संगम, वहाँ गईली तो वहाँ 4 ठे पंडित मंत्र पढ़ के लेना दक्षिणा, वहाँ से जल लेके अली, यहाँ नाउन लिपे के ले ले, पूजा पाठ में कथा आधे छोड़ देवा तो गौ हत्यो हमन ठीक होई। हाँ, कई जन्म हमें नरक में जाए पड़ी। ये नरक स्वर्ग का इतना भय लोग दिखा दिए हैं कि जितना सरवा जेल का भय नहीं है। और हवाई जहाज से घूम लो, कहीं नरक स्वर्ग दिखता नहीं है। नरक स्वर्ग तो धरती है पर बात सब। अरे नरक माने जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई नरक में है, और स्वर्ग, स्वर्ग माने जो स्वर में संचार करने की क्षमता आ गई, श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, स्वर में विचरण करने की क्षमता आ गई, वह स्वर्ग में है, वो शांति में है। अब बाकी 10 करोड़ है नकारात्मक ऊर्जा भरी है, 10,000 करोड़ का है ना आपके पास हो नकारात्मक ऊर्जा भरी है, आप नरकै में हो, बढ़िया बढ़िया हीरो हीरोइन देख रहे हो, रात दिन शांति की खोज में भटक रहे हैं। अब सोचिए राजा परीक्षित भटक रहे थे शांति की खोज में, नकारात्मक ऊर्जा भरी थी। और जो ऋषि मुनि मरई में बैठल हैं, नाम जप कर रहे हैं, लगता है मस्त है, मगन है, लगता है इनके पास एको बैंक बैलेंस तब भी हमसे ज्यादा खुशी है। तो इसलिए यही नरक स्वर्ग है। लेकिन ये लोग नरक स्वर्ग का इतना भय दिखाए कि भाई यह होगा वह होगा, इससे होगा वैसे होगा, आदमी परेशान है। स्वर्ग जाना सब चाहता है, लेकिन अभी हम कोनो माई के कह दें कि आज मर जो स्वर्गे चल जेबे तो 10 गाड़ी देत हमें यहाँ से जाई, निर्वंशा सधुआ आल बटे हमें स्वर्ग भेजे। स्वर्ग कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, मन में है सब स्वर्ग ही जाई, कथा वार्ता सब स्वर्ग लाना सुनाता, दृष्टि स्वर्ग तक है। और ठीक बजा प्रसादी इनको दे दो जो माई जा रही है। तो बस 10 मिनट में समापन होगा। तो इसलिए वो कहे ठीक बा पंडित जी, जो आप कहोगे वही करेंगे। अब कथा चालू अपना करने के पहले
शुद्धि होता है ना, तो शुद्धि करने के पहले वो पूसा का बना रहता है आचमनी, वो पंडित जी लिए उसको पहना दिए। तो पहनाते समय बोले ले 35 पहिन, तो वह एक ठे रखल है, वह उठा कह रहा है ले 35 पहिन।